जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी प्रजामंडल से। और यहाँ पर क्लास को मिस नहीं करना है, मैराथन क्लास है, टॉप 30 क्वेश्चन है और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है रणछोड़ दास गट्टानी, दूसरा ऑप्शन है अभयमल जैन, तीसरा ऑप्शन है जय नारायण व्यास और या फिर उपयुक्त सभी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर करने में आपको देरी नहीं करनी है और जल्दी से आंसर करिए। और ए यहाँ पर बी सी डी में आंसर करना है कमेंट में, और पेन कॉपी साथ में लेकर कॉपी में नोटबुक कर सकते हो। और सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है, जय नारायण व्यास ने की थी यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की क्या है अध्यक्षता। और कब हुई थी? 1929 को मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कह सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि चांदमल सुराणा ने 1918 में किस संगठन या सभा की स्थापना की थी? बेसिकली किसकी स्थापना की? क्या मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना की, मरुधर मित्र हितकर्णी सभा की या फिर राज जो भक्त देश हितकर्णी सभा की? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है, अगर यहां से अगर आपने ध्यान से पढ़कर आंसर दिया तो सिलेक्शन पक्का है। रीट में कोई नहीं रोक सकता, एवन रीट क्लासेस पर भरोसा कर सकते हो। काफी लोग यहाँ पर डेली जुड़ते हैं हमसे और क्लास देखते हैं। यहाँ पर सभी आंसर तो कर रहे हैं, मारवाड़ हितकर्णी सभा एकदम राइट है। मारवाड़ हितकर्णी की स्थापना कब हुई थी? 1918 को। किसने की? चांदमल सुराणा ने। कहां पर? मारवाड़ में। ठीक है, यहाँ पर जोधपुर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा कि 1934 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है रणछोड़ दास गट्टानी, भंवरलाल सराफ, पुरुषोत्तम मेयर या फिर अभयमल जैन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात कर रहे हैं। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 और उसकी स्थापना की जो अध्यक्षता है उसने की। स्थापना तो जय नारायण व्यास ने की थी, आपको सभी को पता है, लेकिन जो अध्यक्षता की थी वो थे यहाँ पर भंवरलाल सराफ। भी ऑप्शन सभी जिसने बताया एकदम राइट है, 100% यहीं से सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा कि सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? प्रथम बार पहुंच रहा है, क्या 1931 में हुई, 1932 में हुई, 1935 में या फिर 1934 में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हमारी डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, लाइव जुड़िए हमसे 7 AM को। और यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्या है? नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब जल्दी से करो क्योंकि ऐसे ही वीडियो, तगड़े वीडियो मिलते रहेंगे। आपको पता है सर्वप्रथम जो 1931 में कहां पर? जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई। और 1946 सबसे अंत में कहां पर प्रजामंडल की स्थापना हुई? वो है झालावाड़ रियासत। ठीक है, झालावाड़ में सबसे अंत में और सबसे प्रथम यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? क्या जमनालाल बजाज ने की, कपूरचंद पाटनी ने की, चिरंजीलाल मिश्र ने की या सभी लोगों ने अध्यक्षता की? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए आपके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पता है जयपुर प्रजामंडल का जो मेन जो यहाँ पर मुख्यालय कह सकते हो, मुख्य जगह कह सकते हो, वो है यहाँ पर कौन सी है? नतमल जी का कठड़ा। ठीक है, और आपको पता है नतमल जी के कठड़े में एक श्लोक भी था, नतमल जी के कठड़े में आया करो, जल से फायदा उठाया करो। एक बार रिपीट करो फिर से, नतमल जी रे कठड़े में आया करो, जल से फायदा उठाया करो, यानी जलसा यानी उसके लाभ उठाया करो। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जमनालाल बजाज ने। कब की थी? 1936। कब की थी? 1936 में। आपको पता है स्टार्टिंग में जब 31 में स्थापना की थी तब चिरंजीलाल मिश्र ने की थी, लेकिन जब असली में जब बाद में की थी उस समय जमनालाल बजाज ने कहा कि मैं स्थापना कर रहा हूं तो मतलब मैं ही करूंगा इसकी अध्यक्षता। और प्रजामंडल आंदोलन जो है उसके समय जयपुर दिवस कब मनाया गया? प्रजामंडल के समय जयपुर दिवस कब मनाया गया? 12 मार्च 1939 को मनाया, 10 मार्च 1939, 20 मार्च 1939 या फिर 15 मार्च 1939। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि अभी फरवरी में अपना एग्जाम होने वाला है, तो मार्च की डेट तो जरूर पूछ सकता है। और बी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, लेकिन एक
सभी का ए राइट है और ए जिसने बताया एकदम राइट है। 100% सिलेक्शन यहीं से होगा। कहां से होगा? A1 रीड क्लासेस से सिलेक्शन 100% होगा कि बीकानेर में जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बीकानेर जो प्रजामंडल की यहाँ पर नहीं हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी? यह पहले चीज याद रखना है, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, किसने की यहाँ पर बताना है? लक्ष्मी देवी आचार्य जो अध्यक्ष बनी थी, या बाबू रघुवर दयाल गोयल, मगाराम वैद्य, जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। अध्यक्षता किसने की? मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य, एकदम राइट है। मगाराम वैद्य ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आपको आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है अपना कि जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? पहले हमने मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद की देखी थी, अब हमें बात करनी है बीकानेर प्रजा परिषद की। क्या 22 जुलाई 1942, 15 अगस्त 1942, 22 जनवरी 1942 या फिर 22 दिसंबर? अब देखो 22 इतना आ रहा है तो क्वेश्चन मोस्ट है, इसीलिए आया होगा। और आपके लिए A1 रीड क्लासेस और मैं और अपनी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इस पर आपको पता है पॉलिटी की सभी क्लासों की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी पॉलिटी खत्म कर दी एक ही प्लेलिस्ट में। ठीक है, और 7-8 वीडियो हैं, पूरे देख लो, जिसमें राष्ट्रपति, संविधान से संबंधित सभी चीजें और आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हम मैंने क्लियर कर दिए। और प्लेलिस्ट शिक्षण विधियां देखना चाहो, मैराथन मॉक टेस्ट भी हम लगाते हैं। और ए ऑप्शन सभी कह रहे हैं कि A1 एक, और एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका अपना कि पंडित नैनूराम कौन है? पंडित नैनूराम है शर्मा। वह अभिन्न हरि किस प्रजामंडल से संबंधित थे? क्या बूंदी प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से, झालावाड़ प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नैनूराम शर्मा बेसिकली जो आपने एक बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी आंसर करो। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। सोच लिया मन में और लास्ट में काउंट करके बताना है कितने सही हुए। 30 में से कितने सही हुए आपके? अगर 25 के प्लस भी हो गए ना तो सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोकने वाला। नैनूराम शर्मा किसके हैं? कोटा प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की अध्यक्षता 1939 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में थी? अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली पहली बात यही करने हैं। और चलते हैं कि धर्मचंद सुराणा, गीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल, गोकुल भाई भट्ट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से क्या करना है, जल्दी से आंसर करिए, टाइम बहुत कम है, एग्जाम नजदीक हैं। जल्दी से कि सिरोही प्रजामंडल में जब स्थापना हुई थी उस समय गोकुल भाई भट्ट, आपको पता ही है कि गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा था? हाथल गांव। कौन सा था? हाथल गांव था। उस समय हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि अगर यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट नहीं तो राजस्थान नहीं, ऐसा कुछ नारा दिया। फिर सिरोही को अपने जो राजस्थान में मिलाया गया और गुजरात को नहीं दिया गया। कि जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 1945 को, 1947 को, 1943, 1931। जैसलमेर प्रजा परिषद यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945। ए ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए। और आपको पता है जैसलमेर में जब हमारे एक महान क्रांतिकारी कह सकते हो कौन थे? सागरमल गोपा। उनका संबंध भी जैसलमेर से है। 3 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है वो पता करना आपको। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना क्या 38 में हुई थी? 1938। किशनगढ़ प्रजामंडल की 1939 में हुई थी। कुशलगढ़ 1942, डूंगरपुर 1940। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर सभी कंफ्यूज हैं कि सर कैसे क्या है। आपको पता है 38 में बेसिकली 5 रियासतें थी, ABCD, AB और C, और छोटी और बड़ी। छोटी यानी शाहपुरा और मेवाड़, तो ये तो सही है। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ भी KKC याद रखना है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी KKC। 1939 में KKC, के यानी कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, तो किशनगढ़ ये भी सही है। कुशलगढ़ गांधी जी ने कुशलता से
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तो ये भी सही है, लेकिन बीडीपी में ये गलत है। ठीक है, देखो ट्रिक से याद होगा क्योंकि प्रजामंडल बहुत है। ठीक है, और जिसने भी आंसर बताया एकदम राइट है। ठीक है, और शाहपुरा प्रजामंडल है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो मेन अपना थंबनेल वाला प्रश्न है कि माणिक्यलाल वर्मा है, अभय सिंह डांगी है, हरि नारायण जो शर्मा है, कुंज बिहारी मोदी है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ पर आंसर आ चुका है अपना शाहपुरा वाला, अभय सिंह डांगी। बी ऑप्शन सभी का राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कब हुआ, अध्यक्षता किसने की। पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री 1936, जमनालाल बजाज 1936, चिरंजीवी लाल मिश्र 1936, इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था कि जब दूसरी बार हुआ था तब बने थे, पहली बार तो चिरंजीवी लाल मिश्र बने थे जो कि 1931 में बने थे। ठीक है, याद रखना। तो इनकी नहीं पूछ रहे कि पुनर्गठन के समय जमनालाल बजाज, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है, 100% सिलेक्शन पक्का है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखते हैं, मारवाड़ की बात हो रही है 1938, चिरंजीवी लाल मिश्र। भीमराज पुरोहित 1938, जयनारायण व्यास 1938, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मारवाड़। जल्दी से, भीमराज पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, उदयपुर में प्रजामंडल का श्रेय किसको जाता है कि यार किसने उदयपुर में प्रजामंडल की स्थापना करवाई थी? माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर या फिर वैद्य हीरालाल कोठारी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली अगर उदयपुर और मेवाड़ का नाम आए ना तो आपको माणिक्यलाल वर्मा कर देना है, क्योंकि उस जो क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में ना एक ही व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा, और जिनकी पत्नी थी कौन थी? नारायणी देवी। और बेटी का नाम भी एक पूछा जाता है कभी, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि कौन थी। मेवाड़ प्रजामंडल है की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मेवाड़ की बात करें, बलवंत सिंह मेहता। अब यहाँ पर अध्यक्षता पूछ रहा है, ठीक है, अध्यक्ष बताना है, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन अलग है, वहां पर था जो उदयपुर है उसकी जो स्थापना किसने करवाई, वो तो है माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के, जो ए ऑप्शन सभी एकदम राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका पहला अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखते हैं सबसे पहले, माणिक्यलाल वर्मा 1941, माणिक्यलाल वर्मा 1945, जेबी कृपलानी 1942, मोहन सिंह मेहता 1946। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी आंसर जल्दी से करिए, ए एकदम राइट है। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, आप सभी का एकदम राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि राजस्थान में उदयपुर का विलय कब किया गया था? अब ये कौन से क्वेश्चन अपने हैं? ये अपने एकीकरण के थोड़े बहुत क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि पूरा नहीं करवा सकता। ठीक है, तो उदयपुर का जो विलय कब हुआ था आपको बताना है। 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1955। देखते हैं, देखो ये तो है नहीं, सभी को पता है कि कब, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसको कट कर दो। अब बचे 3 में से आपको आंसर देना है, और आपको सभी को बचा है कि 18 स्टार्टिंग का था, फिर 25 और फिर 18, 25, 18 और 30। तो उदयपुर कौन से चरण में? तीसरे चरण में। तो कौन सा था? 18 अप्रैल 1948। बी ऑप्शन एकदम राइट है। देखो आपको सबकी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कुछ भी करो। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है किस वर्ष हुई थी? 1941, 42, 44, 45। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, बीडीपी। अब ट्रिक तो ऐसी होगी, मजेदार भी है, तो बीडीपी, ठीक है। बी यानी क्या है, याद रखिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से बताइए। 45। देखो
अब यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर अगर आपको 1945 आंसर ना मिले और 1943 दिया हो, क्या दिया हो 43, तो वो भी राइट है। ठीक है, 1943 दिया हो वो भी राइट है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर की बताना है, गौरीशंकर उपाध्याय की, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या और डूंगरपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डूंगरपुर में जो सेवा संघ चला था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबा लक्ष्मणदास के द्वारा, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। देखो ऐसा प्रश्न आपने कहीं नहीं देखा होगा, मुझे पता है कि ये प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा। और भोगीलाल पांड्या ने की थी राजस्थान में जो सेवा संघ की जैसे होता है वैसे ही डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना। ठीक है, और सागवाड़ा जो है उसमें हरिजन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबा लक्ष्मणदास, शोभालाल कुमाऊत जो गुप्त हैं वो, ए और बी दोनों के द्वारा, या रामनारायण चौधरी के द्वारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो आपको डेली वीडियो कैसे मिलेगा। ठीक है, और ए भी दोनों ऑप्शन जिसने बताया एकदम राइट है। बाबा लक्ष्मण दास और शोभा कुमाऊ जो गुप्त हैं, शोभालाल गुप्त, इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी। डूंगरपुर में वागड़ है, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी पहले बताना आपको? भोगीलाल पांड्या जी की थी, गौरीशंकर उपाध्याय, शोभालाल गुप्त, ए और बी दोनों। देखते हैं सबसे पहले किसके, डूंगरपुर वागड़ सेवा संघ, डूंगरपुर वागड़ सेवा संघ दोनों का श्रेय था इसमें। और भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर कौन? उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहां पर आ चुका है कि भरतपुर प्रजामंडल का गठन है कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? कब पूछ रहे हैं और किसकी अध्यक्षता? गोपीलाल यादव 1938, किशन लाल जोशी 1938, ठाकुर देशराज 1938, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भरतपुर में आपको पता ही है यादवों का जो शासन थोड़ा बहुत है, और यादव ज्यादातर रहते हैं उत्तर प्रदेश साइड। ठीक है, और गोपीलाल यादव 1938 को आपको याद होना चाहिए कि भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फकीर चंद्र कपूर, मास्टर आदित्येंद्र, वीरेंद्र, ठाकुर देशराज। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और वीडियो को लाइक कर दो। और आपको पता है पूरी पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर है, तो इसीलिए A1 रीड क्लासेस नाम याद रखना A1, और सर्च करके भी आप डेली सर्च करिए A1 रीड क्लासेस, और हमारे चैनल पर आ सकते हो, वरना सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब डेली आप सर्च तो करोगे नहीं, मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा कि भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के पहले राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जय नारायण व्यास थे, किशन लाल जोशी थे, गोकुल चंद वर्मा थे, गोपीलाल यादव थे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। देखो टाइम दे रहा हूं सोचने का। और गोपीलाल यादव एकदम राइट हैं, गोपीलाल यादव एकदम राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? बेसिकली आपको बताना है 18 मार्च 1949। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 25 मार्च 1949, 18 मार्च 1949, यानी 48 और 49, या फिर 25 मार्च 1947। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मत्स्य संघ में, भरतपुर का मत्स्य संघ में कब विलय हुआ था? बेसिकली जब मत्स्य संघ बना था वही है पूछ रहा है, यानी पहली बार ही बना था। पहली बार कब बना था? 18 क्या था? मार्च था। और देश आजाद के बाद भी वो पहले साल तो 18 मार्च 1948। ऐसे याद रखना, आपको ट्रिक से याद रखना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है आपको बताना है। पोपाबाई का जो पोड़ एक ग्रंथ भी है, पोपाबाई का राज मारवाड़ प्रजामंडल में था। बीकानेर की थोती पोती बीकानेर जो प्रजामंडल से निकाली गई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन मेवाड़ से निकल गया, या उपयुक्त सभी, यानी कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। और बेसिकली सभी सही है, क्योंकि पोपाबाई की जो पोड़
अपने जननारायण व्यास ने लिखी थी और मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। बीकानेर की थोती पोती नामक भी यहाँ पर मगाराम वैद्य ने कलकत्ता से निकाली थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा ने निकाली थी और उपयुक्त सभी चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लास्ट है आज का, कि 1931 में कांतिलाल द्वारा स्थापित प्रजामंडल कौन सा है? कांतिलाल चौथानी पूरा नाम है। कांतिलाल चौथानी ने बूंदी प्रजामंडल की या कोटा, झालावाड़ या फिर सिरोही की? वेरी इजी है, इजी को इजी रहने दे। कोटा है ही नहीं, आपको पता है, नैनूराम शर्मा भी बताया था थोड़ी पहले। झालावाड़ का कौन थे वो आपको कमेंट करना। सिरोही तो है ही नहीं और कोटा एकदम राइट है। कोटा नहीं, बूंदी, सॉरी बूंदी यहाँ पर राइट है। कोटा के तो नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और आज का हमारा अंतिम और सवाल आपके लिए है। नेक्स्ट आज का प्रश्न आपके लिए है, आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूं, आपके लिए है और कमेंट में करना है कि कौन से जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बतानी है कि किस जिले की है आकृति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छा होने वाला वीडियो। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवर नीट क्लासेस